क्या तालमेल बैठे रहेंगे दोनों दलों? लगता तो नहीं, शुरू से ही लड़खड़ाते रहे हैं ये सरकार। शुरू से मोदी जी बैसाखी पे चल रहे हैं। परमात्मा मोदी जी खुद अभी बैसाखी लेकर चल रहे हैं। ये दो बैसाखी, एक तो है नीतीश कुमार जी, दूसरे है चंद्रबाबू नायडू साहब। ये दो बैसाखी को संभाल के चलना पड़ेगा उनको, कब गिर जाएगी पता नहीं। शुरू से ही ये सरकार जो बन रही है, ये सरकार के अंदर लड़खड़ाना शुरू हो चुके हैं, अस्थिरता पैदा हो चुके हैं। ये सरकार की जो स्टेबिलिटी, इसके लिए बड़ा सवाल सारे देश में चर्चा में आ गए हैं। खबर आ रही है, सब जगह बीजेपी के तरफ से बयान आ रहा है कि बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स और ओवर कॉन्फिडेंस के लिए ये हुआ है और ये राय आई है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठा करते हुए सारे देशवासियों को अपने तरफ खींचने का कोशिश किए थे, वो सारे नाकाम हो चुके हैं। और उसी दिन हमारे हिंदुस्तान की 4 शंकराचार्य, उनको ये कहना था कि ये जो कर रहे हैं मोदी जी, इनके लिए उनको भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा उनको भुगतने पड़ेगी। उसी दिन हमारे शंकराचार्य साहब हिंदुस्तान के सारे कह दिए थे। और देखो आज अयोध्या में जहां राम मंदिर प्रतिष्ठा की मसले को सामने रखते हुए सारे देश में एक ध्रुवीकरण की सियासत करने की कोशिश किए थे, वो सरासर नाकाम हो चुके हैं। तो ये बीजेपी पार्टी तो सिर्फ मोदी और मोदी निर्भर और साथ में अमित शाह, ये दोनों पे ही ये निर्भर करते हैं बीजेपी पार्टी। तो बस धीरे धीरे उनकी विलुप्त हो जाएगी, धीरे धीरे उनकी हाल और बुरा होते जाएंगे। और इसके साथ साथ हमारे नेता राहुल गांधी जी की सारे देश में आज देखिए कितना सराहना हो रहे हैं, विश्व में राहुल गांधी की सराहना हो रहे हैं। जिस राहुल गांधी जी के खिलाफ कितने साजिश रची गई थी मोदी की सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ काम में नहीं आए। देखिए क्यों, कहाँ क्या कुछ बोलते, इसके जवाब देने के लिए मैं काबिल तो नहीं हूँ। दिल्ली बुलाया क्योंकि मैं CWC की मेंबर हूँ और कल हमारे CWC की एक्सटेंडेड कमेटी की मीटिंग भी है, तो इसलिए दिल्ली से बुलावा है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खुद मुझसे बात किए, पता नहीं कहाँ से क्या आपको जब मनगढ़ंत मुद्दा उठा देते हैं। इसमें मुझे क्या करना है बताइए। तो ওরা যেটা বলেছে সেটা বলেছি, ऐसा प्रचार में थे, क्या करें। प्रचार के दौरान ये बहुत सारे कला अपनाए जाते हैं। तो दीदी की कला ये है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमारा जो बहरमपुर लोकसभा क्षेत्र है 66% मुस्लिम पॉपुलेशन है, इसलिए उनको भड़काने के लिए इन्होंने कहा कि भाई हर बार तो दादा को देते, बस मैं भाई को दूँ। लेकिन फिर भी वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा मुसलमान पॉपुलेशन की वो मुझे वोट दिया, दुआ किया, मदद किया। और इसके साथ साथ ये सत्तारूढ़ पार्टी खुद हिंदुओं को कहने लगे कि जिनको हम उम्मीदवार खड़ा किए हैं मुसलमानों के बीच, TMC और कांग्रेस में लड़ाई के चलते वो हार जाएगी। हिंदुओं, आपके लिए बड़ी सुनहरा मौका है, आप बीजेपी को जिता दो। यही TMC हिंदू की इलाके में जाकर यही कहा, क्योंकि उनका एक ही मकसद थे कि किसी हालत में अधीर चौधरी को हराना, और वो कामयाब हुई। नहीं तो एक पार्टी किसी को कहते हैं कि मुसलमान को वोट दो, हिंदू को वोट दिया और नहीं, और दूसरी तरफ हिंदू को कहते हैं कि मौका सुनहरा है, बीजेपी को जिता दो। ये सारे को जानकारी नहीं है। इसलिए पिछले चुनाव की मुकाबला इस चुनाव में, पिछले चुनाव की तुलना में इस चुनाव में
बीजेपी पार्टी की 2.5 गुना वोट इजाफा हुई है और इसी के चलते मैं हार भी गए हैं। अगर पिछले जैसे हिंदुओं की वोट मेरे पास रहते तो मैं नहीं हारते। तो बस दीदी की खेल जीत गई, दीदी की जो कला सफल हो गई और मैं क्या कहना चाहता है। फिर भी मैं तो हारी और हार को मैं स्वीकार किया और मैं हमारे जो उम्मीदवार जीते हैं यूसुफ पठान जी, उनके लिए मेरा शुभकामना है। वो आगे बढ़ते रहे, लोगों को सेवा करे, बस और क्या। मैं खुले तौर पर कितने बार कहते रहूँ बताइए आप लोग, बार बार एक ही सवाल मुझे ना पूछे तो बेहतर है। হ্যাঁ, দিল্লিতে বার্তা শুনতে যাচ্ছি, কালকে সিডব্লিউসির মিটিং আছে। हाँ, अरे दिल्ली से वार्ता क्यों नहीं आएंगे, मैं पार्टी के तो हूँ। कल सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में जा रहा हूँ, इसलिए बुलाया गया दिल्ली से। मैं सीडब्ल्यूसी की मेंबर भी हूँ। साथ साथ कल खारगे साहब भी फ़ोन किए। ये मेरे साथ मेरे पार्टी की कोई दूर नहीं बनी। ये जो अफवाह फैला जा रहे हैं ये बेकार बातें हैं। ये अनाप शनाप क्या आप बोलते हैं मुझे पता नहीं। कल खारगे साहब ने खुद फ़ोन किया था। आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, कल दिल्ली वालों को कह दीजिए कि हमारे सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में मैं शामिल हो रहा हूँ। और क्या दादा, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा है कि केंद्र सरकार को अग्निवीर स्कीम के बारे में रिव्यू करना चाहिए और कांग्रेस के भी यही स्टैंड है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे पार्टी की स्टैंड तो यही है। राहुल गांधी जी शुरू के दिन से इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, आज से नहीं। जिस दिन अग्निवीर ये जो मतलब स्कीम चालू हुई है उसी दिन से राहुल गांधी इनके तो विरोध में लगे हुए हैं। और हमारे जो पार्टी का जो इश्तेहार, अगर इश्तेहार में आप देखोगे, गौर करोगे तो ये पता चलेगी कि ये अग्निवीर स्कीम को सत्ता पे आने के तुरंत बाद हटाने के लिए हम लोग आम लोगों को जवाब दे चुके हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। ये तो हमारे पार्टी के बराबर की स्टैंड है। कोई नई स्टैंड लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है।